सीताराम सीताराम सीताराम। सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम, जय हनुमान। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़ के सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान लिखें। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजुर विहारी। राम सिया राम, जय जय राम। प्रसंग है लक्ष्मण सुमित्रा संवाद। मातु चरण सिरुनाय चले, तुरंत संकित हृदय। बागुर विषम तुराय मनहु, भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनु जहाँ जनक नाथू, गए लखनु जहाँ जानकी नाथू। भे मन मुदित पाय प्रिय साथू, बंदे राम सिय चरण सुहाए। चले संग नप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परश पर पुर नर नारी, भले बनाय विधि बात बिगारी। तनक मन दुख बदन मलिने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी है। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लेने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हों। करमी जहि सिरु धुन पछताही, जन बिनु पंख बिहग अकुलाए। भय बड़ भीर भूप दरबारा, बरन न जाय विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। सचिव उठाए राव बैठारे, कहे प्रिय बचन राम पगु भधारे। लिय समेत सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमिपति भारी। सचिव उठाय राव बैठारे, कहे प्रिय बचन राम पगु धारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजुर विहारी। राम सिया राम, जय जय राम। सिय सहित सुत सुभग दो, देख देख अकुलाय। बारहि बार स्नेह बस, राव ले और लाय। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेह बस बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकहि न बोल बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाय शीस पद यति अनुरागा, उठ रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में
शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आय सुमोहि दीजे, हरस समय विषम कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाय होय अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? तात पी के प्रेम बस प्रमाद कर्तव्य में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि स्नेह बस उठ नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहई, राम चराचर नायक अहई। ये सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात, सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देय फलु हृदय विचारी। करहि जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीत यसी का सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीत है, ये सब कोई कहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, रबहु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित भगवंत गति को जग जाने जोग। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया और वो रहते हुए ना जान पड़े। तब नपसी लाय और लेने, अतिहित बहुत भांत सिख दीने। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समझाए। एक तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। उनके दुसह दुख कहकर सुनाए, बन के दुसह दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों की समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बनु विषम न लागा। और रहु सबहि सिय समझाई, कहीं कहीं विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ना वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्ति की अधिकता बताकर सीता जी की समझाया। सचिव नार गुर नार सयानी, सहित सने कहें मृदुबानी। तुम कहो तो न दीन बनवासु, करहु जो कहें ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ की स्त्री अरुंधति तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो।
जय सिया राम।